Okay, hello everyone. This is Ali Samo, your host for Baatcheet. This is your Literary Society podcast. And today we have a very, very special guest, Ma'am Sanobar Sohail, who is with us from China, who has been my mentor for so many years and whose face I long to see year after year. And I'm super delighted that you're here today with us. And I'm sure we have a lot to talk about. Um, so hello. um, I just wanted to start. I just wanted to say that Pakistan or China are two, I mean, politically very close knit nations, but there's a very interesting interesting dynamic when it comes to education and how human behavior, like public behavior, sort of goes around, and how how COVID management has sort of taken place, right? And also the kind of news and the kind of discourse that propels around China, around Pakistan, about China. तो पहली बात तो मुझे ये करनी थी कि as we discussed earlier कि ये बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, बड़ी न्यूज़ चल रही है कि चाइना झूठ बोल रहा है, राइट? चाइना के केसेस खत्म नहीं हुए, चाइना में बड़ी लाइक चाइना छुपा रहे केसेस हमसे, ये वो. आप उधर, you're working there, and I see your Instagram posts. You're working, you're with your students, and you don't wear a mask, and it seems like life is resumed, right? So could you like just talk to us about that bit of yeah. अच्छा, सबसे पहले तो thank you very much Ali for having me. तुम मुझे ये समझते हो कि मुझसे बात करनी चाहिए और मुझे तुमको इंसाइट देना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो सबसे पहले तो I would like to say कि मैं कंट्री से उसके ऊपर मेरी कोई वो नहीं है, कमांड नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, तो जो उसके ऊपर मैं इतनी बात नहीं कर सकती. तो लेकिन जो हम न्यूज में पढ़ते हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ में एक दूसरे से मिलते हैं और जो हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ, उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन या अपनी ऑब्जर्वेशन तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ. दूसरा ये कि स्कूल्स में क्या होता है, हमने कोविड को कैसे मैनेज किया एंड हाउ द गवर्नमेंट एक्चुअली हेल्प्ड अस टू कोप विद दिस. अब हम क्या कर रहे हैं और हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है स्टूडेंट्स की, जो लोग वापस रिज्यूम किया है, जिन्होंने अपना काम, हाउ आर दे कोपिंग विद पीरियड या जो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ जो लॉकडाउन है. तो अगर तुम एक एक सवाल करके मुझसे पूछो या एक एक इस तरह से उसको ब्रेक डाउन कर लो, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू एक्ट, बिकॉज यू नो दैट आई टॉक अ लॉट. So I might get carried away. No, I'd love for you to talk as much as you want to. Okay, so to cut it down, to simply put it, what was the journey like? When did the lockdown start, and when did it end? And how did you come back into normal life? अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे चाइनीज जो कल्चर है, उसमें जो चाइनीज न्यू ईयर है उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, राइट? सो वी हैव लाइक 3 weeks ऑफ हॉलिडेज बंद हो जाते हैं, मतलब 3 हफ्तों के लिए, 4 हफ्तों के लिए, डिपेंड्स अपॉन कि कहाँ पे क्या शेड्यूल चल रहा है. तो हमें चाइनीज न्यू ईयर पे हम लोगों को छुट्टियां हो गई थी. 17 जो लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ वो हमें नोटिफिकेशन आया 27 जनवरी को. तो हमारा लॉकडाउन बहुत लंबा इसलिए भी हो गया बिकॉज वी वर ऑलरेडी, तो वो उसके साथ मिल गई और वो हमें मई 11 तक हम लोग जो है वो लॉकडाउन में ही रहे. लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट नहीं था बिकॉज जो मेरा है दैट इज यू नो, वहां पे कोई इतने ज्यादा केसेस नहीं थे, बल्कि थे ही नहीं, तो हमारा एरिया काफी सेफ था. लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन था दैट द स्कूल्स आर नॉट गोइंग टू ओपन unless the government actually issues some kind of notification, some kind of जब हेल्थ चेक्स होंगे तो उसके बाद जो है वो कुछ वो करेंगे. तो जब लॉकडाउन चल रहा था तो हमारे अंदर अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दी गवर्नमेंट ने, थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस, थ्रू वीडियो मैसेजेस, थ्रू यहाँ पे जो भी इनके सोशल मीडिया, जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं.
एंड एवरीबडी वाज अवेयर कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी आपको सुकून होता है या आपको एक रिलैक्सेशन होती है, आप इतने घबराते नहीं हो, बिकॉज यू नो दैट यहाँ का हेल्थ सिस्टम जो है वो काफी साउंड है। तो इफ यू यू नो स्टार्ट फीलिंग सम हो रहा है, तो यू जस्ट हैव टू पिक अप द फोन एंड यू हैव टू कॉल द इंटरनेशनल लाइन, हेल्पलाइन, कि भाई मुझे ये कुछ हो रहा है तो आप मेरी आके हेल्प करें। तो यहाँ पे चीजें ठीक तरीके से हो गई। और लॉकडाउन जो था वो मतलब इट वाज रियली रियली स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, तो उसने काफी चीजों को कंटेन किया, काफी चीजों को स्प्रेड होने से जो है वो बचाए रखा। और लॉकडाउन मुश्किल था मेरे, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है यहाँ पर। तो आप जब लैंग्वेज, और लोग यहाँ पे अंग्रेजी उस तरह से नहीं बोलते, क्योंकि जिन लोगों से मिलती हूँ मैं, काम तो नहीं, हम काम लोगों के साथ मिलना होता है, वो इंग्लिश नहीं जानते। तो यहाँ का लॉकडाउन जो था वो मेरे लिए काफी ज्यादा टफ था, लेकिन आई मैनेज्ड बिकॉज आई डिडंट हैव एनी अदर। बस हो गया अब तो हम। और फिर 11th मई से हम लोग दोबारा हमारे स्कूल रिज्यूम हुए, लेकिन ड्यूरिंग द लॉकडाउन हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर ली। तो वो जूम है और इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे चाइना में मौजूद थे, वो हमने स्टूडेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ भी एक्चुअली कंडक्ट seminars as well, lectures as well. So it was a good experience. You know, हम कहते तो हैं कि IT हमें बहुत हेल्प कर रही है, ये वो कर रही है, लेकिन I got to know कि यार ये भी एक चीज है, ये भी करनी चाहिए। तो अब जब स्कूल खुल गए हैं तो अब मैं उसको मिस करती हूँ कि यार बाकी तो वो ही होना चाहिए। But I'm sure there's some sort of like वो किसी न किसी तरीके से आपकी जिंदगी में amalgamate कर गया होगा, right? Some aspects of the lockdown, because it was a very extended period, right? हाँ, इट वॉज वेरी एक्सटेंडेड पीरियड। अब देखो मेरे साथ ये हुआ कि मतलब मुझे थोड़ी एंजाइटी, और तुम्हारे साथ मेरी और जो स्टूडेंट्स हैं या मेरे दोस्तों के साथ मेरी बात हो जाती थी। लेकिन इस लॉकडाउन में मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि मुझे खुद अंडरस्टैंड करने में, सोशल बिहेवियर्स को देखने में, कि लोग आपको इतने मुश्किल वक्त में जब आप होते हैं तो लोग आपसे कैसे बिहेव करते हैं, आप एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्या वो लेजिटिमेट है भी कि नहीं है, मुझे ये किसी से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सोशल था पाकिस्तान में या कहीं और, इसका लॉकडाउन नहीं था। कोरोना चाइना के अंदर ही पीक पे था। तो वो मुझे ये देखने में मिला कि मतलब क्या हम इस तरह की जो पैंडेमिक या कुछ, उस वक्त तो ये सिर्फ एपिडेमिक ही था, पैंडेमिक नहीं बना था उस वक्त तक। तो मैं एक दूसरे को कितना जो है वो सपोर्ट करते हैं। हम बातें तो बहुत करते हैं ना कि मुझसे बात कर लो, तुमसे बात कर लो, अगर तन्हा हो तो ये कर लो, वो कर लो। सोसाइटी हम जो कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो जब हमारे दोस्त कहीं बाहर चले जाते हैं तो शुरू में हम बातें करते हैं, लेकिन वो होता। तो मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली इसमें, सोशल बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने में, और एंजाइटी को डील करने में, डिप्रेशन को डिप्रेस्ड है वो क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, इनको आई रियली रियली यू नो इट हेल्प मी। एंड देन मैंने काफी बुक्स पढ़ ली, फिर मैंने कोई और फिर मैं कुछ लिख भी लिया उल्टा सीधा। तो बस या इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस in a way that to actually ponder upon certain things. तो मैं इसको entirely बुरा एक्सपीरियंस नहीं कह सकती, लेकिन ये बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था। अब क्योंकि मैं उस सिचुएशन से निकल आई हूँ, तो मेरे लिए उसके बारे में सोचना जो है वो, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ अब, तो वो थोड़ा सा जो है मतलब it was you ask me. Yeah. But then ab lockdown has lifted, right? And it's been a month or so that it has. Correct me if I'm wrong. 11th May को हमारे स्कूल रिज्यूम हो गए थे. That was the first working day. Okay. 11th of May. तो 11th जून को एक महीना हो गया. क्या हुआ था स्कूल खुलने से पहले, every single student and every single faculty member was tested twice. आपके दो तरह
स्वैब टेस्ट। Yeah. तो वो दोनों जब नेगेटिव आए पूरी फैकल्टी Mhm. के, पूरे जो हमारा बच्चों का, क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल है, तो जो Mhm. बच्चों के टेस्ट जब नेगेटिव आए, उस वक्त हमको अलाउ किया कि यस नाउ यू कैन रिज्यूम योर स्कूल एंड यू कैन गो बैक टू द रेगुलर और नॉर्मल रूटीन और Okay. फेस टू फेस लर्निंग या व्हाटएवर यू कॉल। Okay, that's very interesting. हमारे स्कूल खुल गए उस Uh-huh. तो जब हमारा लॉकडाउन खुल गया, हम स्कूल जाने शुरू हो गए, उसमें भी कुछ फॉलो करने थे। फॉर एग्जाम्पल वी वर सपोज टू वेयर मास्क जब तक हम स्कूल में हैं या बच्चों से Yeah. कांटेक्ट में हैं, एंड वी हैव टू कीप सेफ डिस्टेंस। जो Mhm. बच्चों के बैठने का वो चेंज हो गया, उसमें जो है वो 6 मीटर का जो भी डिस्टेंस था वो था। बच्चों के जो है वो अगर किसी रास्ते से वो मेस की तरफ वापस नहीं आएंगे, उनका सुबह, दोपहर और शाम और रात 4 दफा का टेम्परेचर मॉनिटर होता था। और जो इस तरह के कुछ वो यूवी लाइट्स लगा दी गई और कुछ इस तरह से बहुत ज्यादा जो थे वो इंटेंसिव मेजर्स उन्होंने लिए। ये सब जरूरी था, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो आपका स्कूल एजुकेशन ब्यूरो से पास नहीं होता। एजुकेशन ब्यूरो ठीक है, आपने सारे प्रोटोकॉल, सारे चेक बॉक्सेस जो हैं वो हैं, तो आप यू गो अहेड विद योर रेगुलर फेस टू फेस यू नो स्कूल। और ज्यादा जो है वो इसको सीरियसली स्कूल खोलने से पहले सीरियसली वो उसको लिया गया सब कुछ, जो उसको जो everything was done before we So it was very systematic, and it was very like, even though it was an international school, it was still supposed to be answerable to the government, right, to the Education Bureau. And I'm sure every school went through the same processes, right? So like I'm just interested, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, every institute has to go through set of protocols. अगर वो ये नहीं करते, उनको सर्टिफिकेट नहीं एजुकेशन ब्यूरो इशू करता, so they can't open the school. That's amazing, because that sort of shows a sense of uniformity, right? कि एक यूनिफॉर्म तरीका है जिससे एक पूरा इंस्टीट्यूशन तैयार हो, प्रॉपर्ली मतलब मैनेज हो सके, right? Because what I see is इधर, for example, although preventive measures तो बोल रहे हैं कि ले, but like part of the reason why I'm even talking to you is just for the listeners to see कि how important it is to have a centralized system in a way that can, a centralized system of sorts that can manage institutions in terms of, you know, an entirety. कि बस बोल ना दें कि ये रेस्टोरेंट्स आप बस ख्याल रखें और आप जो स्कूल है इंडिविजुअली ख्याल रखें, आप ये ब्ला ब्ला, बिकॉज इधर एक बड़ा मसला चल रहा है ना इन चीजों में, अली सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो लोग हैं यहाँ का, कॉमन पीपल हैं यहाँ के, वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कह दिया है कि बाहर नहीं जाना, मास्क पहनना है हैं, तो वो ये लोग करते हैं। और वो आपको भी कहते हैं कि तुम अगर आई हो स्कूल में तो डिड यू वॉश योर हैंड्स, या ये एक दूसरे को और इसमें कोई बड़ी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ और मुझे ये करना है, अगर मुझे बचना है और अपने साथियों को बचाना है। डेफिनेटली वो तो उसमें कोई गोज विदाउट सेइंग कि हमारे ऊपर कोई इम्पोज करे कि लॉकडाउन लगा तो डेफिनेटली हम तभी लॉकडाउन में आएंगे ना। लेकिन जब फिर जो हमारा जो इंडिविजुअल है उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी कि उसमें ज्यादा वो स्प्रेड ना हो। तो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे लोग भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे वो दार है कि उसके कान में आके कहेगा कि अच्छा तुम मेरे पुप्पी लगती हो, मैं तुम्हें नहीं हो रहा। मतलब I mean this is ridiculous. Yeah, definitely. I also like now everything is resumed back to normal in your state, right? In your province. But as you mentioned before, the Beijing ka second wave, could you like talk about that? कुछ ऐसा पिछले दिनों कुछ था, पहले शुरू में जो न्यूज आई तो वो ऐसे हुआ कि एक केस है, 2 केस है, तो वी वर नॉट
से बीजिंग अगर जाना हो तो 3 घंटे की फ्लाइट है, राइट? तो वो इतना नजदीक तो है नहीं, तो हमें इतना वो वैसे भी नहीं था। लेकिन लास्ट वीक में जब न्यूज एक के बाद केसेस हो गए हैं, अब ये हो गया, अब वो हो गया, तो अब बीजिंग में सारा लॉकडाउन है, जो ट्रैवल बैन्स फिर से लग गए हैं। आप चाइना छुट्टियों में, समर हॉलिडेज में, अगर इफ यू वांट टू गो आउट ऑफ चाइना, तो आपके ये आपको श्योरिटी वो नहीं देते कि हम आप, क्योंकि हालात इस तरह के हैं, वो नहीं चाहते कि ये इस तरह से एक सर्कल सा बना रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि कोई वैक्सीन वगैरह तो अभी तक वो हुई नहीं। तो ये सेकंड वेव इसको कहें या रिलैप्स कहें, जो भी आप इसे कहना चाहें, तो उसकी वजह से दोबारा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस ट्रैवल के ऊपर सारा लॉकडाउन है। बट उसकी जो, क्योंकि उन्होंने पीक एक दफा देख लिया ना, दे हैव डेल्ट विद द पीक वंस, सो नाउ दे आर डील टू हैंडल सच केसेस। तो ये थोड़ा सा एक घबराहट की बात मुझे अपने पर्सनल लेवल पे इसलिए होती है, क्योंकि पूरा साल हो जाएगा, पेरेंट्स से नहीं मिल सकूंगी, फ्रेंड से नहीं मिल सकूंगी, कहीं वैसे ट्रैवलिंग नहीं हो सकेगी, तो ये थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ये हो रहा है। नो ये मेरे दिमाग में एक फनी चीज है कि पीक के बारे में, कि हमें मार्च, एंड ऑफ मार्च स्टार्ट ऑफ अप्रैल से बोला जा रहा है कि इस महीने के एंड में पीक आनी है, अब इस महीने के एंड में पीक आनी है, अब इस महीने के एंड में पीक आनी है, अब जून में भी ये बताया जा रहा है कि वो जून के एंड में, तो जुलाई के शुरू में पीक आनी है, एंड इट जस्ट कीप्स राइजिंग। एंड सही बात है, पीक आई जा रही है, यू नो, it's not stopping anywhere here. के ऊपर एक वो राय नहीं होती कि चांद निकलना है ईद का कि नहीं निकलना, अब कल निकल आना है तो 6 बजे निकलेगा तो 7 बजे निकलेगा। मतलब आप हमारे, मैं अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर रही हूँ सोसाइटी से, ठीक है ना, मैं जो भी बात कर रही हूँ आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम लोग सीरियस ही नहीं है, हम लोग चीजों की सेवेरिटी को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। मतलब पीक है तो अभी नहीं आएगी, अच्छा वो डिले हो गया, वो कह रही थी, वो लड़के वाले कह रहे हैं कि हम थोड़ी देर में आएंगे, नहीं हम अब आ जाएंगे। तो ये मतलब देखो, जो दुनिया हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को, हम लोगों को ये जो दे रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, हमको तो नहीं कर रहे ना, उनका इसमें कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन हमारी पीक ही नहीं आ रही। तो हमारी वैसे पीक आ चुकी है, बेसिक फारग है बिल्कुल। That's so true. वो अल्लाह, नहीं, मतलब यार गुस्सा आता है, अफसोस भी होता है कि आप बाहर कहीं आते हो तो आप उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। पाकिस्तान मेरी आइडेंटिटी है, मेरा मतलब आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, लेकिन इतनी शर्मिंदगी होती है कई दफा कि आप करके तो खाना खाने चले जाते हैं। Dude, that's very interesting, because abhi at this point here, it seems like a very comic tragedy type की situation. You know, हंसी भी आती है लेकिन दुख भी होता है, right? Of course यार, जब ये स्टार्ट हुआ था तो मुझे बहुत constant डिप्रेशन तो नहीं कह सकते, I was quite stressed and sad. You were very worried. Yeah. अब मैं जब देखती हूँ लोगों के रवैये, तो मैं कहती हूँ कि चलो फिर जो होना है हो ही जाएगा, अब मैं यहाँ पे बैठ के क्या कर। तो you get, नहीं ये आपको यार नहीं वाकई इम्यून टू उसके, कि आपको कोई फर्क फिर नहीं पड़ता, आप कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर अब मैं यहाँ पे क्या करूं। मतलब सही बात है, मतलब मैं तो वैसे भी No, you're right in thinking that, because after all आपने भी जिंदगी गुजारनी है, right? Everyone has to live, and if people अगर एक ही चीज में फंसे रहेंगे तो फंसे ही रहेंगे, right? There's so many problems that just get stuck here, which people don't find a way to get out of, or the organizational structure is such कि वो निकलने नहीं देता, right? And mental problems ही ऐसे ही होते हैं, right? ऐसे शुरू होते हैं, and you need to find ways to deal with it. और फिर हमारे वहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट कर दी है ना, उसको अपने आप को यो साबित करने के लिए कि हम बहुत यो हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे।
अल्लाह। ऐसे लोगों को, इतने सारे लोगों को जानती हूँ कि जिनके घर में इंटरनेट नहीं है, उनके पेरेंट्स को नहीं पता कि ये ऑनलाइन टीचिंग इंटरैक्ट करना है, ऑनलाइन टीचिंग के अंदर मैंने अपने बच्चे को किस तरह से प्रिपेयर करना है। मैंने आप न्यूज चैनल्स पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि हम तो जी ऑनलाइन के जरिए ये भी कर लेते हैं, हम तो अब ऑनलाइन हो गया सब कुछ। दिस इज ऑल, आई एम सॉरी अबाउट माय लैंग्वेज, इट्स ऑल BS। कि आपके टीचर्स के पास क्या इतनी स्किल है कि वो ऑनलाइन लेक्चर दे सकें? ट्रेनिंग नहीं है क्लासों में बच्चों को कंप्यूटर इस्तेमाल करने सिखाए हैं। अब तुम और मैं भी तो एक सिस्टम से ही आए हैं ना। हम कितना क्लासों में बैठ के ऑनलाइन करते होते थे? कभी रिसर्च किया ऑनलाइन बैठ के क्लास के अंदर? कभी भी नहीं। तो उसको कभी एजुकेट करने के लिए कोई सेमिनार्स हुए हों जो हमारी प्राइमरी, किंडरगार्टन, प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल के कितने कि इसको यहाँ से दबाएं तो ये हो जाएगा, ये जूम होता है, ये जो है ये स्काइप होता है, हम ये करेंगे तो आप इसको डाउनलोड करके अपलोड कर देंगे। Okay, so we had a little bit of an internet fallout. I'll just try to combine the two videos, and now it's recording. Great. So we were talking about the situation in Pakistan, the online teaching ka jo conundrum hai there. Yeah, and I see it in my own household where my little sister, she's in 4th grade, and she has to start her online classes now, right? She's been taking them for a week now, and I see मैं उसके साथ बैठता हूँ, मैं देखता हूँ कि कैसे चल रही है online classes, right? They're making online classes का schedule seem like they're trying very hard to make it seem very normal, right? कि सुबह के 8 बजे शुरू हो जैसे normal classes शुरू होती थी, और दिन के 2 बजे तक सारे periods हों, सारी classes हों, and ये वो. But then I see the teachers, other time teachers को, Urdu teachers for example, they can't use the screen sharing apps, so they have to, they have these boards at home that वो कैमरा का एंगल कुछ इधर से रखे, कोई रिफ्लेक्शन आ रही है, बच्चों को नजर नहीं आ रहा. बच्चे लिटरली लाइक पहली क्लास में आई हर्ड बच्चे बोल रहे हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा, मैम आवाज नहीं आ रही. अब बेचारे बच्चों को कैसे समझ में आए, राइट? how will they deal with it when even their parents, एक तो बच्चे और फिर उनके पेरेंट्स भी सारे, मतलब 50 बच्चों की क्लास है, 50 बच्चे are on the Zoom की ये chat box, and then they have this weird obligation that you have to keep your camera on, बच्चों, and I will turn your audios off. अजीब, मतलब just these rules, right? जो these rules जो teachers हमारे पाकिस्तानी schools में try to apply ताकि बच्चे control में रहिए वो, and they try to make them happen through online classes as well, which is not like the whole teaching method. Exactly, ये एक bizarre सी एक It is, yeah. सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं इस वक्त. टीचर्स जो हमारे स्कूलों में पढ़ाने आते हैं, we don't know कि उनके घरों में इतनी फैसिलिटीज हैं, उनके पास कोई अलग कमरा है जहाँ पे वो बैठ के आइसोलेशन के अंदर बच्चों का लेसन प्रिपेयर करके उनको डिलीवर कर सकें, और फिर उन बच्चों को फील ऑफ सेइंग कि जी हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, हम ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं, वी आर द बेस्ट स्कूल, ब्ला ब्ला ब्ला. तो जब आपके पास इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा नहीं है तो आप ऑनलाइन टीचिंग कैसे करेंगे? मतलब हमें भी जब स्कूलों में इस तरह आम तौर पे ये इस तरह से नहीं करते, लेकिन वी हैड टू अपग्रेड आवर लेवल कि हमको पहले खुद सीखना पड़ा कि यार ये ऑनलाइन टीचिंग होती क्या है, इसको करना कैसे. बिकॉज मुझे कुछ देर इंग्लिश पढ़ानी पड़ी, इंग्लिश लैंग्वेज, तो मेरे लिए प्रॉब्लम था कि कनेक्शन जो है वो खत्म चला गया, गुम गया, ओ हेलो हेलो, और बच्चे मजाक उड़ाना शुरू कर दें कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. तो आई अंडरस्टैंड हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे हैं जो, मैं तो प्राइमरी या किंडरगार्टन या उससे सेकेंडरी या मिडिल स्कूल की बात कर रही हूँ कि हमारे स्कूलों में ये प्रैक्टिस नहीं होती कि ऑनलाइन भी कुछ होता है कि नहीं होता. हम तो अब तक अपनी असाइन IB को डील कर रही थी, तो हमको ये होता है
लिख के हाथ से पेंसिल से तुमने ये 10 सफे जो है ना ये जमा कराने हैं। Yeah. ऑनलाइन तुमने मुझे कुछ नहीं जमा कराना, Yeah. मेल नहीं करनी, ईमेल चेक करने का रवाज ही नहीं है। Yeah. आपको मीटिंग्स कंडक्ट की हैं, ऐसी मीटिंग्स होल्ड की हैं इन माय प्रीवियस स्कूल्स कि आप ईमेल करते हैं, फिर आप उस ईमेल की फोटो कॉपी, ईमेल को प्रिंट करके उसकी 10 कॉपियां लेके जाते हैं कि अली ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये मैंने आपको पिछले हफ्ते ईमेल की थी, तो ये उसकी हार्ड कॉपी है। तो मैं ये कहना चाह रही थी, तो वो उस ईमेल का मकसद फौत हो गया जो मैंने एक हफ्ता पहले की थी, बिल्कुल मकसद फौत हो गया। फिर मुझको वहां दोबारा से वो एक हफ्ता पहले का काम रिपीट करना पड़ा कि ये हमने करे। और फिर कई दफा ये भी होता था कि जब मीटिंग खत्म हो गई 2 दिन के बाद टीचर मेरे ऑफिस में आया कि वो जो आपने ईमेल की हार्ड कॉपी दी थी वो मुझसे गुम गई। मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप बच्चों से? मतलब आपको पता नहीं कि आप क्या हैं, आपको पता नहीं कि आप क्या, आपके पास वो स्किल है भी कि नहीं है। फिर मसला अली ये कि एक स्कूल के अंदर 15 बॉसेस हैं, ठीक है, और हर बॉस की दूसरे बॉस से नहीं बनती, तो आप उनको खुश करने के चक्करों के अंदर ही इतने चक्कर खाते हैं। उसने कहा ठीक है दूसरे बॉस क्योंकि उससे नहीं बनती। उसने कहा कि नहीं ये तो गलत है। This practice goes on to university as well. ये यूनिवर्सिटी तक आती है पाकिस्तान में. I face it in my own university where one has to go through many different channels just to get something approved. This is and this is prevalent in every single university where students can't do anything because of the kinds of channels, the inaccessibility of it all, right? And as you said कि online emails and assignments वाला सारा मसला, वो भी अब पाकिस्तान में जो चंद यूनिवर्सिटीज हैं जो लिबरल आर्ट्स और सोशल साइंसेस करवा रही हैं, they're trying to come into this practice of, you know, sending your papers online and having your exams online, and even other than lockdown, right? But a majority of the traditional courses, the traditional kinds of fields that students go into, वही archaic methodologies apply करवाना कि 10 पेजेस लिख के आने आपने, कि हाथ से हैंड रिटन होना चाहिए, मार्जिन होनी चाहिए, you know, all of these sort of redundant rules, right? जो मॉडर्न एजुकेशन नहीं डिमांड करती। शुक्र है कि एक ये नहीं डिमांड करते कि आपने सवाल जो है वो मोटे मार्कर से लिख के लाना है, वो काले मार्कर से लिखा हो और जवाब आपने नीले से लिख के लाना है, और मार्कर से सवाल हो और बॉल पॉइंट से जवाब हो। 8th ग्रेड तक ये था मेरे साथ वैसे। 8th ग्रेड तक I had to face through this। बंदा क्या करे? No, सही बात है, we are in a kind of a situation कि हम हंस भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते। No, सही बात है, definitely, and I think people really need to be in conversation. I think discourse एक जो पैदा होता है ना country में about methodologies, about any problem, right? That needs to emerge, जो अभी तक emerge नहीं हुआ। The discourse on finding an alternative methodology in like overall, कोई एक चीज fix करने से सब कुछ नहीं fix हो जाता, right? You have to revamp the entire system. That's where the problem lies. Of course, in the entire system, in the training. Yeah. आपको ये रिवैम्प करना पड़ेगा, अब उसके लिए पॉलिटिकल विल का होना बहुत, खुद से जो है वो इस चीज के ऊपर कन्विंस होना जरूरी, अपने आप को करना जरूरी है कि मुझको ये सीखना है। हम कोलैबोरेशन में काम नहीं करते, हम अपना हमारे साथ तो हम उसकी लेग पुलिंग करते हैं कि भाई ये अच्छा, तो ये अब मेरे मुकाबले में आया है, इसको तो मैं सिखाऊंगा, भाई मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ और ये कल का ग्रेजुएट और मास्टर्स डिग्री। हम किसी को रूम ही नहीं देते, हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, ड्यू क्रेडिट नहीं देते, और हमारा पढ़ने की तरफ रुझान नहीं है। हम नई रिसर्चेस नहीं पढ़ते कि जो बच्चों के बिहेवियर्स हैं उनको मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के बच्चों को किस तरह से डील करना है। स्टैग्नेंट किस्म का वो सिलसिला है और विशियस सर्कल है जो चलता ही जा रहा है। अब तुम ये देखो कि जहाँ पे अभी तक हार्ड कॉपी की इतनी डिमांड है कि आपने हार्ड कॉपी में मुझे काम करके देना है, मुझे मतलब शायद करवाते भी हो, शायद मैं थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव हो रही हूँ बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड बिकॉज ऑफ द करंट हालात इन पाकिस्तान, और जो खबरें मिलती हैं वो आपको want to come off as a very very negative and a pessimistic kind of a pessimist person, लेकिन
थोड़ा सा मतलब घबराहट होती है कि यार कम ऑन, मतलब हम कहाँ No, हैं, of course. मतलब where are घबराहट we? तो बहुत ज़्यादा होती है. It's absolutely insane how the system is working. But also I think it's really draining for students in this time, for private schools to demand a certain kind of behavior from students and not doing anything about it, and a certain kind of expectation from teachers, right? एक जो ये there is this specific motive behind it, right? Obviously, okay, like as we have to normalize things as soon as possible. Instead of working with the problem, they're trying to revert it back to, you know, trying to make the normal happen again. And I think there's also an element of denial in our public, where they constantly try to make things normal when they fail to realize that normal nahi hai, ab naya normal hai, right? They fail to realize the new normal that's coming. And I think that's something that comes out of education, right? अगर आप education में changes को normalize करेंगे, अगर आप education में progress को normalize करेंगे, अगर traditionalism से थोड़ा सा हटेंगे, if you become a little more progressive in your teaching methods, in your educational style, in the things that you teach your students, I think अगली generation ज़्यादा progressivist sort of बनेगी. You know what I mean? And I think, yeah. हाँ, तो अली एक बात होती है कि एक हम डिफिकल्ट सिचुएशन में है, ठीक है? अगर हम उस सिचुएशन में हैं और हम सबने, किसी ने नहीं बचना, फॉर एग्जाम्पल मतलब आपने वो कोर्स पढ़ के या क्लासें ऑनलाइन करके जब इतना ज्यादा परेशानी है आपके ऊपर, फिर आपको हमारी सोसाइटी में या दुनिया भर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये रेस लगी होती है कि मैंने इतने परसेंटेज मेरी आनी चाहिए, मैंने फलां यूनिवर्सिटी में जाना है। जब आप एक इतने बड़े उसको क्राइसिस को डील कर रहे हो, आप इतने बड़े क्राइसिस में हो, उसमें आपको पता नहीं है कि आपके साथ वाले घर में जो है वो कोरोना है कि नहीं है, दिमाग में हर वक्त ये बैक ऑफ माइंड या जो भी सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपको डरा तो रहा है ना। तो इस किस्म की ज़हनी हालत में आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा के मतलब क्या कर लेंगे? उनका मतलब साल जाया हो जाएगा, 2 साल जाया हो जाएंगे। मतलब हेल्थ और ज़हनी सुकून से ज्यादा जरूरी तो कोई चीज नहीं है ना। आपने फॉर एग्जाम्पल उनको पढ़ा लिया तो एंड में पता चला कि जी पर्चे तो हो ही नहीं सकते क्योंकि तो कोरोना ने, तो व्हाट हैव यू अकम्प्लिश्ड? आपने बच्चे के ऊपर एक कोरोना का प्रेशर, उसका खौफ, उसका डर, ऊपर से आपने ये ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी, लर्निंग शुरू कर दी, तो असाइनमेंट सबमिट मजीद बिल्ड कर रहे हो। ये मेरा पर्सनल ख्याल है, ठीक है? No, you're right. इसके ऊपर शायद कोई एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी राय मुख्तलिफ हो और उनके पास कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स या कुछ ऐसी उनके पास लॉजिक्स हो जो कि हम बात कर रहे हैं। लेकिन इन माय एक्सपीरियंस, इन माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, बच्चों के साथ जिस तरह से मैं डील करती हूँ एज ए काउंसलर, आपको उनको इतना प्रेशर दे के कुछ अकम्प्लिश नहीं कर रहे आप अगर बच्चा घर में इंटरनेट नहीं चल रहा, बच्चे को टीचर रेप्रिमांड कर रही है, बैश कर रही कि तुम्हारा तो हर वक्त इंटरनेट का मसला हुआ रहता है, उसके घर में भी टेंशन, माँ बाप की, माँ बाप भी टेंस कि अब हम क्या करें, अब तो इंटरनेट नहीं चल रहा। आप उस टेंशन को एक्चुअली मतलब उसको कर रहे हो ना, उसको ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम बच्चा टू बच्चे के पेरेंट्स, और वो पेरेंट्स से दोबारा बच्चों पे आएगी। तो मतलब आई डोंट सी ये कि आपने ऑनलाइन टीचिंग करके क्या सी any benefit or anything in that practice कि आप क्या करेंगे। मतलब जब आपकी मेजॉरिटी जो है उसको पता ही नहीं है कि इंटरनेट पे क्या होता है, पढ़ाने के इंटरनेट पे काफी जगहों पे टॉप पे भी आते हैं ना इंटरनेट के चक्करों में, तो वो तो सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि पढ़ना कैसे या पढ़ाना कैसे। इंटरनेट को हमने जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हमने यूज कैसे करना है। तो इट्स अ वेरी यू नो कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ डिबेट। तो मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के जो मैंने देखा या ऑब्जर्व किया या एक्सपीरियंस किया, आई कैन ओनली टॉक इन द लाइट ऑफ दैट। तो मुझे ये लगता है कि it's absurd. And I think you have a perfect you have
a perfectly, you know, valid right to argue for this, because you are an educationalist and you've been working in the education field for so many years now, right? And definitely you are an expert in this as well. And I think हमारा टाइम खत्म हुआ जा रहा है, हम एक आखिरी पॉइंट पे खत्म करते हैं कि the people who are listening, the people who are in the field of education, the people, students, teachers, whoever is listening, right? Everyone needs to take a moment and reflect back upon the motive, right? The motive of their being in the system. What's your purpose? You know, if your purpose is to earn money or capitalize off of an education and just run the system in a way that benefits you, that is failing an entire generation then, right? Because अगर आपका ये एक मकसद होगा कि बस मैं किसी न किसी तरह से कोर्स खत्म करूं, बच्चों को एग्जाम दिलाऊं और बस जो पास हो वो पास हो, जो फेल हो फेल हो, whatever, ये एक पूरा एक मोटिवेशनल स्ट्रक्चर बन जाता है कि what does the student get motivated from? क्या स्टूडेंट लर्निंग से मोटिवेट होता है या स्टूडेंट सिर्फ ग्रेड की ग्रेड ऑब्टेन करने से मोटिवेटेड होता है? there needs to be a very there needs to be a proper research on this and a debate on this, what the motive and the origin of that motive for a lot of these educationists is in Pakistan. For a lot of these schools, a lot of the teachers, the entire education की ministry, the board, right? कि उनका असली motive क्या है? And I think that's something that we can leave that question with the people to sort of think about. And if you have any last words, you can go ahead. Yeah, last words तो क्या ही होंगे. हम एक इस तरह की सिचुएशन में है जहाँ पे हम ना तो किसी की हेल्प कर सकते हैं, ना हम किसी को कुछ ऐसे इनकरेजिंग बातें कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो हम एजुकेशन के बारे में जितनी भी बात कर लें, जितना भी हम इसको कह लें कि ये है करिकुलम में प्रॉब्लम्स हैं, हम कोई सीखना नहीं चाहते, सिस्टम का फ्लॉ है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, गवर्नमेंट स्कूल्स के और सिस्टम्स हैं, प्राइवेट का और सिस्टम, जो गवर्नमेंट है जिनके पास डिसीजन लेने की पावर होती है, जब तक वो बैठ के ये नहीं सोचेंगे कि इसको रिवैम्प करना है या इसको रीडिजाइन करना है, करिकुलम को, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है, तो ये तो नहीं होगा. उस वक्त तक तो नहीं होगा. तो इस पे बात करते हैं और लोग इसके ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्चेस करते हैं. तो मैं तो जितने स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा एक करीबी रिश्ता है, एक ताल्लुक, तो मशवरा किसी को क्या देना, मतलब आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव समबडी अ मशवरा कि तुम मेरी बात मानो. एवरीबडी, सबकी जिंदगी के हालात, उनकी सिचुएशन जो है, उनके सर्कमस्टेंसेस वो डिफरेंट होते हैं. द ओनली थिंग जो मुझे लगता है कि हमको करनी चाहिए, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और अपने बिहेवियर्स के अंदर पॉजिटिविटी लानी चाहिए. हमें एक दूसरे को मॉक नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे को लुक डाउन नहीं करना चाहिए कि ये फलां ऐसा है तो फलां ने ऐसे कर लिया. सोशल मीडिया थोड़ा सा अपने आप को जो है वो सेंसिटिविटी से काम लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हम हंसी मजाक में कह देते हैं, लेकिन जो अगला बंदा है या किसी में भी बैठा होता है, that might hurt somebody. तो हमें किसी को लेक्चर करने की बजाय या किसी को हेल्प करने की बजाय we need to help ourselves. That how am I going to improve my behavior towards the society? जैसे और लोग ही मिलके सोसाइटी बनाते हैं ना, तो हमको अपने अंदर we have to plunge into our own souls. हमको देखना है कि हमको सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे इम्पोर्टेंट बात है. आई विल नॉट से कि तुम ये करो तो तुम वो करो, तुम तहज्जुद पढ़ लिया करो या रोजे रख लो 15-20 या ये कर लो, या मतलब हाँ. और ये कि अपने जितने भी यंगस्टर्स हैं वो अपने आप को स्पोर्ट्स के किसी उसमें इन्वॉल्व करें, ये बहुत जरूरी है. फिजिकल एक्सर्शन इज इंपॉर्टेंट है, उसे सही बैलेंस रखती है. तो एक दूसरे का ख्याल रखें, अच्छी बातें करें एक दूसरे से. किसी को जो है वो कह देते ना कि यार ये तो साइको है, ये तो वैसे ही बड़ा न्यूरोटिक है, ये तो साइकोटिक है, ये तो सिको. तो ये थोड़ा सा
अपनी रोजमर्रा की जो गुफ्तगू है या सोशल बिहेवियर्स हैं अपने हमारे, वो दूसरों के साथ उनको थोड़ा सा मेंड करने की जरूरत है. दिस इज व्हाट आई बिलीव कि किसी सोसाइटी को जो है वो पहले बेहतर करने की जरूरत है. So that's it. Thank you so much. Thank you so much for joining us. And I hope the people who have been watching us, the people who are listening to us, have learned something new, something to think about. We've posed a lot of questions and sort of talked about, covered a lot of things. And yeah, thank you so much, everyone, for listening to us. And if you have any questions, comments, concerns, please drop them down below. We'll add a few links to the description about some corona relief programs and some places where you can get free testing from. And yeah, like, share, and subscribe. And thank you so much for joining us.